फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, गई रात और परसों रात बहुत पानी आया। दिन भर, रात भर 2 रात हो गई और पूरा दिन कल का हो गया। बहुत पानी आया। कल दुकान बंद रखी, कोई काम हुआ नहीं। चलिए आज चलते हैं दुकान पे और कुछ काम करने की उस प्रोजेक्ट पे कोशिश करते हैं। नदी नाले फुल हो गए, इतना पानी आया। लाइटें वगैरह भी नहीं थी तो दुकान पे नहीं गया। चलिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखलाता हूँ हमारे डैम में पानी कितना आया कितना नहीं। फिर डैम वगैरह सब फुल हो चुके हैं। तो उधर सामने वही बजाज सागर बांध है, वो भी फुल हो चुका है। उसके 4 गेट फुल हो चुके हैं। और मेरा शहर इस तरफ है बांसवाड़ा, और ये इस तरफ मेरी शॉप है। रोज़ इस पुल से क्रॉस होकर मुझे जाना पड़ता है। कई बार इस पुल पे हादसे वगैरह भी हो जाते हैं। तो कल बारिश अधिक थी इसलिए दुकान पे गया नहीं। तो चलिए चलते हैं दुकान पे और उस प्रोजेक्ट का काम करना शुरू करते हैं। कुछ रिले वगैरह और ऑनलाइन मंगाई है, वो आ जाए उसके बाद उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए चलते हैं दुकान पे। फ्रेंड्स, मेरे दुकान पे आते ही पंखे वाले आ जाते हैं और मेरा प्रोजेक्ट पे मुझे काम करने मिलता नहीं है। तो पहले तो मैं इसमें बुश बदल लूँ। ये एक ओरिएंट का पंखा, इसकी वाइंडिंग करना है। और एक इन्वर्टर वाला और बात करके गया है, लाइट पे हमिंग हो रही है, तो उसे भी देखना पड़ेगा। मैं फटाफट से काम निपटा लेता हूँ, फिर आगे उस इन्वर्टर का काम करेंगे जो हम बना रहे हैं। इसमें बूश खराब है दोस्तों, ये पीछे वाला बूश निकल लिया है। मैं फटाफट से इसका बूश बदल लेता हूँ। फ्रेंड्स, इसे कर दिया है। सबसे भंगार पंखा है। एल्यूमिनियम वाइंडिंग है, एल्यूमिनियम के वायर हैं, इधर रिपीट करी हुई है। बूश डालने जाओ तो वायर टूट जाते हैं, वायर ठीक करने जाओ तो रिपीटें निकल जाती है। और फिर भी इसे कर दिया। और ये एक और पेट का और आ गया है। ये ओरिएंट का तो पड़ा ही है, ये और पेट का और आ गया है। तो इसके तो ये कनेक्शन में मिस्टेक है, इसके कनेक्शन भी बनाना पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पंखा तो मैंने बना के दिया था और 2.5 का कैपेसिटर डाल के दिया था। तो इसने घर जाकर 3.25 का कैपेसिटर डाल लिया। ये अंदर वाली कोयले हिट खा गई। कितनी बार इन लोगों को मैं मना कर चुका हूँ कि ये 3.25 का कैपेसिटर घातक है, पर मानते ही नहीं। गर्मी अधिक होने के कारण इनको पंखे की स्पीड स्लो लगती है और घर जाकर खुद बाज़ार से लाकर कैपेसिटर डाल लेते हैं। मेरे से नहीं ले जाते हैं और दूसरी जगह से ले लेते हैं। चलिए इसके भी रिकनेक्शन करते हैं और इसे अब मना कर देंगे कि 3.25 का कैपेसिटर मत डालना भैया, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा पंखा। तो इसके कनेक्शन बना लिए हैं। कनेक्शन के नीचे सेपरेटर भी रख दिए हैं। अब ये इसे जल्दी से फिट कर लेता हूँ। और अब मैं ये 3.25 का कैपेसिटर तो इसे वापस कर दूंगा और ये 2.5 MFD का डालूंगा। थोड़ा सा नट ढीला करना पड़ेगा। पता नहीं इनको कौन राय दे देता है कि स्पीड अच्छी चाहिए। चलिए, एक हाथ से हो नहीं रहा है, मैं इसे लगा देता हूँ। तो ये ओके हो गया है और पेड वाला और ये ओरिएंट वाला कटिंग करने लग गया हूँ। इसे भी फटाफट बना लेता हूँ, फिर इन्वर्टर का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कस्टमर मुझे लेने आ गया था। ये मेर्लिन माइक्रोटेक का इन्वर्टर है। ये चार्जिंग में बहुत तेज़ साउंड कर रहा है और कस्टमर का कहना है कि अभी इसमें फटाके की आवाज़ भी आई और घर की लाइट भी सारी बंद हो गई। तो मैं ये इन्वर्टर खोलने आ गया हूँ। अभी ये कुर्सी पड़ी है, वो सीढ़ी लेने गया है। उस सीढ़ी पे चढ़ के इसे खोल लेता हूँ और दुकान पे ले जाता हूँ। फिर क्या हुआ, आप दुकान पे चल के फिर इसके बारे में बात करते हैं और इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, ये काम करते करते ये इन्वर्टर खोलने चला गया था
ये माइक्रोटेक का मेर्लिन है और ये इसमें कैपेसिटर ब्लास्ट हुए हैं भैया का ऐसा कहना है। और ये 2 मेन फ़िल्टर कैपेसिटर भी ये डोम साइज बन गया है, ये भी फुटे हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं तो इसकी वीडियो फिर अलग से बनाएंगे सेपरेट। तो फ्रेंड्स ये बैकअप मोड पे 215 वोल्ट तो दे रहा है, पर ये मेंस मोड पे कोई इसमें समस्या है। फ़ैन भी चल नहीं रहा है इसका, उसकी वजह से शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। मैं इसे चेक कर लेता हूँ पहले। मेंस मोड पर रिटर्न करंट तो नहीं आ रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। उनको भी बतलाना पड़ता है क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आती है। रिटर्न आउटपुट तो दोस्तों नहीं दे रहा। जब भी ऐसा काम करें पहले रिटर्न आउटपुट देख लें। तो मेन कनेक्ट कर दिया है पर इसने मेन सेंस नहीं किया और फैन भी ऑन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये पंखा तो आधा ही रह गया है। ये इन्वर्टर को देखना है। एक तो ये 25 वोल्ट पे 1000 यूएफ का कैपेसिटर उड़ा है और 2 ये 25 वोल्ट पे 6800 यूएफ। तो मैं पहले इन्हें बदल के देख लेता हूँ क्या फिर प्रोसेस है इसमें। चार्जिंग में हमिंग की आवाज़ आ रही है ऐसा बता रहा था ये कस्टमर। अभी तो उसे रवाना किया है, देख लेता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। पहले ये कैपेसिटर 3 बदल लेता हूँ। ये तीनों कैपेसिटर मेरी जीनियस की पीसीबी में पड़े हुए हैं। ये स्क्रैप में से मैं लाता रहता हूँ, उसमें से निकाल लेता हूँ और ये तीनों फ़िल्टर उसमें लगा देता हूँ। दोस्तों एक फ़ैन का वायर भी टूटा हुआ है, उसका ये पॉइंट है। कैमरा सही से जूम नहीं कर पा रहा है, इसे भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो फ़ैन नहीं चलेगा। ये फ़िल्टर तो मैंने सब हटा दिए। तो फ्रेंड्स एक ये 32 इंच का एलईडी टीवी है, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, ये बस यहीं रुकी रहती है। इसे भी देखना है। आज तो ये इन्वर्टर कर रहा हूँ, इसे भी साइड करते हैं। फ्रेंड्स ये 1 2 और 3 कैपेसिटर लगा लिया है। ये वायर एक सेंसर का बाकी है, तो ये यहाँ पॉइंट बहुत छोटा है, तो उसे मैंने चेक कर लिया है, वो नेगेटिव ही है। ये मीटर ये यहाँ से ये नेगेटिव ही है, तो इसे इधर जोड़ दूँगा मैं और फिर इसे फिट कर लेता। फ्रेंड्स ये एक ओरिएंट का फ़ैन एक और आ गया है। ये तो काम पूरा हो नहीं, ये वाला भी हुआ नहीं। ये एक ओरिएंट फ़ैन और आ गया है, इसे देखना है। अब इसे रोक कर, पर उसे मैंने अभी कह दिया कि पहले मैं इन्वर्टर कंप्लीट करूँगा, आप बाज़ार में घूम कर आइए। तो फ्रेंड्स ये बैकअप मोड पे तो ऑन हो गया। अब इसे चार्जिंग लगाते हैं। मैं ज़रा शोल्डर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हमें एम्पियर भी दिखाई देगा। ये आ गया 2.5-3 एम्पियर और ये इधर चार्जिंग भी आ गया और नो साउंड, और ये पंखा भी चल गया। ओके, इसका काम हो गया कंप्लीट। अब आप कहेंगे कि इतना कुछ एक वीडियो में क्यों बता रहा है ये, तो मैं आज पूरे दिन की रूटीन बताने लगा हूँ। तो इसका भी एक थंबनेल ले लूँगा, एलईडी का भी एक थंबनेल ले लूँगा। और ये प्रॉपर चार्जिंग हो रही है 2.5 एम्पियर से 3 एम्पियर से। ओके, अब अगला काम देखते हैं। इसे फिट कर देता हूँ। इस एलईडी को भी देखना है और उसके पहले इस पंखे को, इस ओरिएंट को देखना है। फ्रेंड्स इसे भी बनाना ही पड़ेगा। ये यहाँ कुछ वायरिंग वगैरह डैमेज है, ये कॉइल भी चिपकी हुई है, बाहर वाली कॉइल डायरेक्ट बता रही है। तो चलिए इसे और इसे एक साथ काट लेते हैं। ये भी ओरिएंट है, ये भी ओरिएंट है, और दोनों को बना लेंगे। देखते हैं अब और क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक ओरिएंट ये भी है, इसको भी साथ में ही बना लेते हैं, किसी को डालने के काम में लगेगा। ये भी ये मेरा ही है, कहीं से बचा हुआ था। इसकी बॉडी भी यहाँ पड़ी, या तो इसको इस बॉडी में डाल के तैयार कर लेंगे या किसी को स्टेटर डाल देंगे। तो इसे भी बना लेता हूँ साथ में, ये तीनों 3 बना लेते हैं।
वो इन्वर्टर सुधारा था, उसे फिटिंग करने चला गया था, अब आया हूँ। और ये पंखे अंखे हो गए हैं कटिंग। अब इनका काम भी कल हो पाएगा। शाम की 5 बज गई है, बारिश वाला मौसम हो गया है। अब सामान वगैरह आवेरते हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आइए, मेरा आज का पूरा रूटीन था कुछ इस प्रकार से। पूरा दिन व्यस्त रहता हूँ कि सामान वगैरह आते रहते हैं, हम रिपेयर करते रहते हैं। एक ये 500 की मशीन आई हुई पड़ी है, इसे भी देखना है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ओके, टेक केयर।